हेलो, आई निशा। और आज की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ ए प्लांट एज मच एज 99.5% is not used for growth or metabolism. It is excess water and it leave the plant through transpiration. जो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा एक्सेस के अंदर वाटर होता है, उस वाटर का इवेपोरेशन की फॉर्म में निकलना उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मॉइस्चर कंडीशन इन द एनवायरनमेंट एज मच एज 10% ऑफ मॉइस्चर इन द अर्थ्स एटमोसफेयर इज फ्रॉम ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। Transpiration in plants. Like all living organisms, plants also require an excretory system to discharge excess water from their body. This process of elimination of excess water from the plant body is known as transpiration. It is generally the evaporation of water from the surface of the leaves. इसके अंदर भी यही बताया गया है कि ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। जो वाटर जो हमारा होता है, बहुत एक्सेस वाटर जो होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, वो निकलना उसी को कहते हैं इवेपोरेशन की फॉर्म में, उसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट टिश्यू आर रिमूव फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओनली a small amount of water absorbed by the plant is utilized in growth and development. The rest is eliminated in the form of transpiration. अब बताया है ट्रांसपीरेशन के टाइप्स। तो मेनली ट्रांसपीरेशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है: स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन और क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। सो फर्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इट इनके अंदर सिंपल बताया गया है, इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट. The most of the water from the plant is transpired in this way. The water near the surface of the leaves change into vapor and evaporate when the stomata are open. इसके अंदर ये बताया गया है जो वाटर एक्सेस वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में, स्टोमेटा के फॉर्म में, प्लांट के स्टोमेटा के फॉर्म में निकले, उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। और लेंटिकल ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है, लेंटिकल आर मिनट ओपनिंग इन द बार ऑफ ब्रांचेस एंड ट्विंग्स. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिकल्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. इसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट के लेंटिकल्स की हेल्प से निकले, उसी को कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन. It is the evaporation of water from the cuticle of the plant. The cuticle is a waxy covering on the surface of the leaves of the plant. About 5 to 10% of the water from the leaves is moved through cuticles. Transpiration. During dry condition, when the stomata are closed, more water is transpired during this cuticle. जब ड्राई कंडीशंस होती है तो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन के अंदर. फैक्टर्स अफेक्टिंग बता रखे हैं ट्रांसपीरेशन की. तो मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं. सेलुलर फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सेलुलर फैक्टर्स के अंदर का द सेलुलर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, द ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट्स, स्ट्रक्चरल peculiarities of the leaf, total number and distribution of stomata in the leaf. ओके. फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा. अब बताना है स्टोमेटा के बारे में. तो स्टोमेटा क्या होता है? द एपिडर्मल सरफेस ऑफ ए लीफ हैज सेवरल टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उसके स्टोमेटा के अंदर छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा. विच आर माइक्रोस्कोप, जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से दे सकते हैं. और जो स्टोमेटा होता है उसके सराउंड में 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को. ये सब बता रखा है. अब बताना है टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. तो एक तो होता है एनसियोसाइटिक टाइप्स. दिस ऑल्सो कॉल्ड क्रूसीफेरस टाइप्स. इन दिस टाइप द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय 3 अनइक्वल साइज सब्सिडरी सेल्स. जो गार्ड सेल्स होते हैं वो सराउंड होते हैं 3 अनइक्वल साइज के सब्सिडरी सेल्स. एनोमोकाइटिक सेल्स. दिस ऑल्सो कॉल्ड एज रेनुक्लियोसिस टाइप्स. इन दिस टाइप ऑफ गार्ड सेल्स surrounded by some cells which do not differ from other epidermis cells. Endocytic type. These are also called cruciferous types. In this type of guard cells are surrounded by 3 unequal size subsidiary cells. Parasitic type. This is also called rubiscus types. Here each guard cells is accompanied by one or more subsidiary cells which are parallel to the long axis of the epidermal cells.
Diacetic type. This is also called caryophyllous types. Here the stomata is surrounded by two subsidiary cells. इसके अंदर भी जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सराउंडिंग होता है टू सबसिडियरी सेल से. Distribution of stomata. Stomata are most frequent on the lower surface of the leaf, but their occurrence on both the surface has also been commonly noted. Daily periodicity of stomatal movement. Daily number of environmental factors such as solar radiations, air and soil temperature, wind velocity, and atmospheric humidity exhibit daily periodicity. The stomata of all plants also show daily periodicity of opening and closing, and their behavior depend upon the climatic factor. On the representative summery day in the moist temperature zone, when the sky is cloudless, a soil has favorable water supply at field capacity, and a maximum temperature is the range of 30 to 35 degrees Celsius. Diffusive capacity of stomata. The stomatal pores also allow the diffusive capacity of stomata. The stomatal pores allow the exchange of water vapor between the external environment and the interior of the leaf. When fully open, the combined pore are consist of 1 to 2% of the total leaf area, but the diffusion of water vapor through the pores open exceeds 50% of the evaporation from a free water surface of the same area. इसके अंदर बताया गया है कि स्टोमेटा का डिफ्यूजिव कैपेसिटी ऑफ स्टोमेटा के बारे में, एंड दैट इज वाटर वेपर पास आउट of small opening 5 to 25 times as fast as from an equal area of free water surface. Brown and Ecom reported their diffusion through small circular pores in the more and were nearly proportional in the proportional to perimeter or diameter of a pore in the area. This reason for more rapid diffusion of water vapor through small pore per unit area, the diffusion from large free. Dynamic of stomata. गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा आर स्मॉलर देन द अदर एपिडर्मिस सेल्स. जो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा के वो स्मॉल होते हैं देन अदर्स एपिडर्मिस सेल्स. दिस एट्रीब्यूट हेल्प द गार्ड सेल्स टू अंडरगो क्विक टर्जर चेंज. गार्ड सेल्स invariable contain chloroplasts which are capable of performing photosynthetic light reaction. The scale of photosynthetic is very low. जो scale होता है photosynthetic very low होता है. Red and blue part of light affect the process simultaneously significantly. In addition, guard cells are also shown to contain microbodies which participate in glycolate metabolism. ये भी हमारा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का. जो ग्रीन ग्रीन कलर का ऊपर उसको कहते हैं एपिडर्मिस सेल्स, येलो वाले को कहते हैं सब्सिडरी सेल्स, और ये जो बंद टाइप के हैं उनको कहते हैं स्टोमेटल पोर. ये जो बीच में के ये पोर ये होते हैं स्टोमेटल पोर, और इनको गार्ड करते हैं उनको कहते हैं गार्ड सेल. स्टोमेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो स्टोमेटा होता है कंसिस्ट ऑफ पोर कॉल्ड स्टोमेटा सराउंडिंग बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स. स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. जो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टर्जिडिटी प्रेशर के ऊपर. एंड दिस सेल वॉल अराउंड सराउंडिंग बाय द पोर इज टच एंड फ्लेक्सिबल. द शेप ऑफ गार्ड सेल डिफर इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स. जो गार्ड सेल्स की शेप जो होती है वो मोनोकोट के अंदर अलग होती है और डाइकोट के अंदर अलग से होती है. द मैकेनिज्म कंटेन टू बी द सेम. गार्ड सेल आर बीन शेप. जो मैंने दिखाया था उसके अंदर वो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो बीन शेप के होती हैं. वो कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट को, एंड दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैप्चर लाइट एनर्जी. फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. गैसियस एक्सचेंज. स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज between the plant and surrounding. It help in the transpiration and removal of excess water in the form of water vapor. Stomatal closure at night. जो स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होता है नाइट के अंदर और ओपन होता है दिन के अंदर. Prevents water from escaping through pores. It maintain the moisture balance according to weather by opening and closing. ये उसका स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का.
mechanism of stomata opening and closing. The opening and closing of stomata depend upon the turgor pressure. जैसे मैंने बताया था स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना ये उसका डिपेंड करता है टर्जर प्रेशर के ऊपर कि वो कैसे और कितना आ रहा है. Caused by osmotic flow of water in the guard cell. When the guard cell are turgid, they expand, resulting in the form of opening of stomata. When the guard cell lose water, जब guard cell lose कर देते water को, they become flaccid, leading to stomatal close. तो क्या होता है स्टोमेटा क्लोज होता है. स्टोमेटा नॉर्मली ओपन व्हेन द लाइट. स्टोमेटा जो नॉर्मली ओपन होता है लाइट के अंदर और क्लोज होता है नाइट के अंदर. Importance of stomata. They help in gaseous exchange, gaining of carbon dioxide from photosynthetic and gaining of oxygen from respiration. They help in the regulation of water loss from the plant. Thank you.